स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर देख रहे हैं। स्टीरियो आइसोमर्स में क्या है कि आपका जो ग्रुप्स हैं वो अटैच तो सेम होंगे। जैसे यहाँ कार्बन है तो इस वाले में भी यही कार्बन होगा, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंस इसमें आता है ओरिएंटेशन में कि ये कार्बन ऊपर नीचे कहाँ है, तो ओरिएंटेशन में जब फर्क आ जाता है तो हम स्टीरियो आइसोमर्स में डील करते हैं। उसका हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है ये हम पढ़ते हैं एल्कीन्स के लिए, मेजरली एल्कीन्स के लिए पढ़ते हैं, बाकी हम साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ते हैं, बट विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर एल्कीन्स में डिस्कस किया तो हम उसी में देखेंगे। एल्कीन्स का अगर अब आपको स्ट्रक्चर हो क्लियर, क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 टाइप होता है, राइट। तो क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। मतलब एक जो p ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल होती है ना, तो sp2 तो हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो ये सिग्मा बॉन्ड्स जो बन रहे हैं 1 2 3 4 5, जो 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं ये तो sp2 के बन गए, sp2 sp2, ये वाला sp2 sp2, ये सिग्मा sp2 sp, क्यों, क्योंकि सिग्मा 2 s, हाइड्रोजन का s और कार्बन का sp2, ठीक है। अब क्या है, हमें पता है कि कार्बन पे 3 p ऑर्बिटल्स होती हैं, तो उसकी जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है इसकी, ये क्या करेगी, ओवरलैप कर लेगी, ये ओवरलैप कर देती है क्योंकि ये बहुत पास में आ जाते हैं, इसलिए इसकी जो एम्प्टी p ऑर्बिटल है वो मिल जाती है साथ आके, तो हमारा उससे बन जाता है डबल बॉन्ड। ये चीज़ें आपको पता है बट एक बार क्लियर करने के लिए आई मेंशनिंग। तो ये हमारा हो गया सिग्मा बॉन्ड और ये हमारा हो गया p पाई क्यों कह रही हूँ, क्योंकि p ऑर्बिटल्स ने पाई बॉन्ड बना लिया है, ठीक है। तो हमें इससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि इसमें इन सब में 120 डिग्री एंगल होगा, राइट। 120 डिग्री क्यों होगा, देखो अगर हमें एंगल्स ये डिसाइड कैसे होती हैं कि कोई भी बॉन्ड एंगल है, ये हम कैसे डिसाइड करते हैं कि जो इसमें एटम्स हैं इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए ताकि मिनिमम रिपल्शन हो। तो अगर हमें 3 बॉन्ड्स दिखानी होती है तो वो मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो 120 डिग्री पे ही होता है। ये चीज़ हमें पहले से ही पता है, इसलिए हम जो टेट्राहेड्रल वाली बात करते हैं ना कि 4 कार्बन एटम्स हों जब हमारे पास, तो उसे हम कैसे अरेंज करें, तो वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आता है, उसके बीच में एंगल 109.5 डिग्री टाइप कुछ आता है। क्यों आता है, क्योंकि इसी एंगल पे इनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, तो रिपल्सन कम होता है। बेसिकली इसका पॉइंट ये था, इसमें 120 डिग्री एंगल है, मतलब ये प्लेनर है। तो क्या है, ये H, ये H, ये C, ये C, ये C, ये सब के सब प्लेनर मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक ही प्लेन में लाया करते हैं, इसीलिए हम इसमें सिस ट्रांस वगैरह डिस्कस कर पाएंगे, इसीलिए हम इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस कर पाते हैं। कैसे, एक बार देख लेते हैं कि क्या होती है। हमें बस अभी इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि ये प्लेनर मॉलिक्यूल है, जितने भी इसमें एटम्स हैं वो सारे एक ही प्लेन में लाया कर रहे हैं। अब सिस वो वाला केस होता है जिसमें सिमिलर एटम्स सेम साइड में हो, जैसे A B B, ये क्या हो गया, सिस। सिंपल, कार्बन के सेम साइड पे हैं तो सिस हो गया। ऑब्वियसली इसका उल्टा ऑपोजिट साइड में है तो ट्रांस हो गया, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिस हो गया सेम साइड में, ट्रांस हो गया ऑपोजिट साइड में। ऑलराइट, अब अगर बात करो इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, इफ़ यू ट्राई टू कंपेयर, अब इसमें देखो सिस में क्या है कि सेम एटम सेम साइड में है, मतलब क्या है कि उनके बीच में रिपल्शन ज़्यादा होगा। डाइपोल ये थोड़े ज़्यादा पोलर होंगे, मोर पोलर, क्योंकि सेम एटम सेम साइड में है। इसका मतलब मोर डाइपोल इंटरैक्शन, मोर डाइपोल इंटरैक्शन, इससे क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आपसे बॉइलिंग पॉइंट पूछते हैं ना, आपके दिमाग में आना चाहिए, अच्छा मतलब हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंपेयर करना है,
बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल, तो जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना हाई होगा। तो इसमें देखेंगे क्योंकि ये दोनों साथ में आ गए इसलिए डाइपोल फोर्सेस लग जाएंगे, डाइपोल ज़्यादा होते हैं इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इसमें क्या हो रहा है क्योंकि पास पास नहीं है तो रिलेटिवली ये थोड़ा नॉन पोलर टाइप हो गया, तो मतलब वो वीक वॉन डर वाल्स फोर्सेस लग गए, इसीलिए इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ ट्रांस का। ठीक है, इसकी बात करें ट्रांस में क्या दिख रहा है हमें, थोड़ी सिमेट्रिकल टाइप है। सिमेट्री से क्या होता है, स्टेबिलिटी आती है, और जहाँ स्टेबिलिटी की बात कर दो वहाँ मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट की क्या बात है, मेल्टिंग पॉइंट आती है आपके माइंड में आना चाहिए स्टेबल कौन सा ज़्यादा कंपाउंड है। इसमें दिख रहा है ऑपोजिट साइड में है, रिपल्शन कम होगा, सिमेट्रिकल है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो बस सिस ट्रांस के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए, सेम साइड हो गए तो सिस, ऑपोजिट साइड हो गए ट्रांस, बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमने कर ली इसकी बात। अब हमने पढ़ लिया आइसोमर्स में हमने स्ट्रक्चरल पढ़ लिया और स्टीरियो आइसोमर्स का हमने ज्योमेट्रिकल पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कॉन्फॉर्मेशनल। ठीक है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स क्या होता है, इनको हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स कह देते हैं या फिर रोटोमर्स कह देते हैं। क्यों, क्योंकि ये रोटेट हो जाते हैं। अब आप देखो हमें पता है कि ये सिग्मा बॉन्ड है, राइट, जिससे अगर आप इसको एज्यूम करो कि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये एक कार्बन आटम है, ये एक कार्बन आटम है, और इससे ऐसे तीन कुछ भी हाइड्रोजन, सपोजिटली हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, ऊपर तो नहीं है जॉइंट, तो मतलब प्लेनर होना तो ज़रूरी नहीं है, तो ये वाला कार्बन आटम जो है रोटेट कर सकता है, इट इज़ एबल टू रोटेट, मतलब इस पे जो इसके हाइड्रोजन लगे होंगे वो भी रोटेट कर जाएंगे। जैसे मेरा हाथ एक हाइड्रोजन हो गया तो ये रोटेट कर रहा है, इसीलिए ये आ जाएगा कॉन्फॉर्मेशनल में, इस वाले की ओरिएंटेशन और इस वाले की ओरिएंटेशन डिफरेंट हो जाएगी। तो हम इसमें वही पढ़ते हैं कि कैसी कैसी ओरिएंटेशन हो जाती है। क्लियर हमें चीज़ होनी चाहिए कि क्यों इसमें हम रोटेशन देख पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो जो दूसरा कोई एक एटम है कार्बन वो इसके अबाउट रोटेट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम बेसिकली दो फॉर्म्स पढ़ते हैं, एलिप्स और स्टैगर्ड। वैसे अगर हम रोटेट कर रहे हैं इसको तो क्या है, ये तो किसी भी एंगल पे 360 डिग्री रोटेशन हो रहा है, मतलब इसके और इसके बीच में जो एटम्स हैं उनके बीच में तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल हैं, बट वी ऑब्वियसली कैन स्टडी दोज। तो हम इसको दो में क्लासीफाई कर दिया है, एक हो गया एक्लिप्स्ड, एक हो गया स्टैगर्ड, राइट। अब हमें लिखने का तरीका पता होना चाहिए, हम ऐसे तो करेंगे नहीं एग्जाम में, राइट। तो इसको लिखने की हमारे पास दो तरीके हैं, एक हो जाता है आपका सोहर्स प्रोजेक्शन और एक आपका हो जाता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। ये भी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, तो एक एक बनाते जाते हैं, एग्जाम्पल लेके हम विल सॉल्व इट। ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन देख ही ली थी, अब देख लेते हैं। कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ ईथेन। ठीक है, वही हम जो बात अपनी कह रहे हैं कि वो रोटेट हो सकता है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हम करते हैं सोहर्स। इसमें क्या है कि सिग्मा बॉन्ड लिया आपने, एक बार मैं बना देती हूँ। इसमें क्या है, ये आपका कार्बन आटम हो गया, जिससे इसका स्ट्रक्चर हम ईथेन ले रहे हैं ना, तो CH3 और CH3। ठीक है, तो ये वाला एक कार्बन आटम हो गया और एक ये वाला कार्बन आटम हो गया, और फिर ये तीनों इससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन लिखने की ज़रूरत, हाँ लिख लेते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन।
इसमें क्या हो रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, आप इस साइड से देखो तो क्या है, ये वाली साइड जो है ये इसको ढक रही है, ये वाली साइड इसको ढक रही है और ये वाली साइड इसको ढक रही है। क्या है, जो दोनों साइड्स हैं वो एक दूसरे को ढक रही हैं, इसलिए क्या हो गया, एक्लिप्स्ड। एक्लिप्स में क्या होता है, इंटायरली आपका छुप जाता है। एक्लिप्स का मतलब यही होता है वो छुपा देता है। तो क्या है, इन दोनों के बीच में एंगल भी हो गई 0 डिग्री, राइट, सिंपल सी चीज़ है। तो ये हमने एक्लिप्स पढ़ ली। इसके अलावा हम पढ़ सकते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड में क्या होगा, जब ऑपोजिट हो जाएगा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये, ठीक है। इसमें क्या है कि आप यहाँ से देखो, मैं एक बार ऐसे लिख देती हूँ, फिर आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन से इनफैक्ट ज़्यादा क्लियर होगा। इसमें जो एंगल हो जाता है वो या तो होता है 60 डिग्री या फिर 180 डिग्री। 60 डिग्री का नाम होता है गॉश, और जब 180 डिग्री हो जाती है तो हो जाता है एंटी। इसको मैं अभी क्लियर करती हूँ न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाकर, ठीक है। न्यूमैन प्रोजेक्शन, इसमें क्या है, एक सर्कल बनाया, ये सर्कल हो गया आगे वाला कार्बन एटम, इसके फिर हम हाइड्रोजन बना देते हैं, ये हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। अब क्या है, जो सेकंड कार्बन एटम है वो हम मान लेते हैं ये डॉट है, राइट। इस डॉट को, बीच वाली डॉट को हम सेकंड कार्बन मान लेते हैं और फिर हम इसके पीछे से बना देते हैं ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये वाला अगर हम देखें तो इनके बीच में एंगल 60 डिग्री हो गया। वैसे ये दोनों सेम ही है, सब में हमने हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही लिया है, तो क्लियरिफाई ये करना डिफिकल्ट है कि 60 डिग्री कहेंगे या हम इसको 180 डिग्री कह सकते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से क्लियर भी हो जाएगा। बट क्या है, इस वाले केस में ये इसे छुपा नहीं रहा है, इसके बीच में से निकल के आ रहे हैं एटम्स, तो ये कौन सा हो गया, स्टैगर्ड, राइट। तो ये चीज़ मैंने इसमें ये दिखाने की कोशिश करी है कि इसके बीच में और इसके बीच में ये ऐसे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसीलिए ये स्टैगर्ड प्रोजेक्शन है। और अगर हमें एक्लिप्स बनानी है, ये हमारा आगे वाला कार्बन एटम, ये पीछे वाला कार्बन एटम, आगे वाले के हाइड्रोजन बना दो, और क्या है, एक्लिप्स में छुपा होना चाहिए। छुपा होना चाहिए तो मतलब दिखना तो ऐसा सच नहीं है, जैसे हल्का हल्का सा पीछे वाले का दिखा दो, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो ये हो गया हमारा एक्लिप्स्ड, ठीक है। तो इससे न्यूमैन प्रोजेक्शन और सॉहर्स प्रोजेक्शन हमने बना ली। तो क्या हुआ, ये बस एक दिखाने का तरीका है कि जो हम रोटेशन है वो हम एक प्रॉब्ली 2D प्लेन पे हम कैसे दिखाएं, तो इन दो प्रोजेक्शन से दिखा देते हैं, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ब्यूटेन, उससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। जो हमने बात करी एंटी और गॉश की, वो भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। सो विल सी दैट conformations of butane, ठीक है। ब्यूटेन में क्या है, CH3HH, CH3HH, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अरे अब तो ये तो 4 आ गए, हमने कोई भी एक कार्बन एटम पकड़ लिया है तो इसमें ये वाला ले लिया है। इस सिग्मा बॉन्ड के अबाउट हम देखते हैं रोटेशंस। तो सबसे पहले वही देखते हैं सॉहर्स, ठीक है। सॉहर्स में क्या हो गया, ये हो गया ये CH3HH, CH3HH, ये हमें दिख रहा है साफ, ये छुपा रहा है उसको, तो ये हो गया हमारा एक्लिप्स्ड, ठीक है। फिर हमें बनाना है, साथ में वो भी बनाते जाते हैं न्यूमैन, ताकि साथ में क्लियर हो जाए, न्यूमैन, ठीक है। इसमें क्या है, ये पहला कार्बन एटम, ये पीछे वाला कार्बन एटम, ये CH3, ये H, ये H, क्या है, एक्लिप्स बनाना है तो मतलब इसके पीछे छुपा होगा, ये CH3, ये H, ये H, तो ये हो गया एक्लिप्स्ड, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके स्टैगर्ड की। स्टैगर्ड के हमने क्या 2 फॉर्म्स पढ़े हैं जो हमने पढ़े हैं। वैसे तो स्टैगर्ड के एंगल आप कुछ भी लेते जाओगे बीच में तो इनफाइनाइट बन जाएंगे, बट हमने कौन से पढ़े हैं, गॉश और एंटी, ठीक है। गॉश में होता है 60 डिग्री एंगल, एंटी में होता है 180 डिग्री एंगल, ठीक है। तो अब हम बनाने की कोशिश करते हैं गॉश,
जिसपे 60 डिग्री एंगल हो। ये CH3 हो गया। अब क्या है 60 डिग्री एंगल के लिए ये ऐसा होना चाहिए, यहाँ पे 60 डिग्री, तो इसलिए CH3 ये हो जाएगा, ठीक है। ये H, ये H, ये H, ये H, तो ये हो गया हमारा गॉश 60 डिग्री एंगल वाला। हमें बनाना है एंटी, एंटी पता है 180 डिग्री एंगल होना चाहिए। तो ये CH3 ले लो, ये CH3 ले लो, ये H, ये H, ये H, ये H, ठीक है। तो सारे ये 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं, इसलिए ये फॉर्म हो गया एंटी। ज़्यादा क्लियर होता है हमें न्यूमेन से, तो न्यूमेन बनाते हैं। ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, CH3H, हमें बनाना है गॉश, मतलब 60 डिग्री एंगल, तो ये गॉश बन गया, ठीक है। ये हो गया हमारा गॉश। और एंटी बनाना है तो सेकंड, CH3, इसके ऑपोजिट हो गया एंटी, ठीक है। एंटी हो गया 180 डिग्री। तो सिंपल हमने कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर सारे पढ़ लिए। सॉहर्स एक तरीका है, न्यूमेन एक तरीका है। उसमें हम बेसिकली 2 टाइप पढ़ते हैं, एक्लिप्स और स्टैगर्ड। एक्लिप्स पूरा चुप जाए। स्टैगर्ड में हमने 2 देख लिए, एंटी और गॉश। गॉश में 60 डिग्री जब एंगल हो और एंटी में 180 डिग्री, ठीक है। ये तो वैसे इस विद रिस्पेक्ट टू दिस चैप्टर दिस मच इन्फॉर्मेशन इज सफिशेंट। बट क्या होता है कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे ना कई बार हमारी एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल, हमारी गॉश फॉर्म कई बार ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। कैसे हो जाती है वो? कुछ ऐसे ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, तो क्या है इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, राइट। इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखने का होता है कि कई बार हम ऐसा देखते हैं कि हमारे गॉश फॉर्म में ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाती है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। छोटा सा फैक्ट है, याद कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमने इससे आइसोमेरिज्म वी आर डन, ठीक है।